तकरीबन 94 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। क्या इंडिया की चीजें जाती होंगी चाइना में? इंडिया की चीज़ें जाती होंगी, चाइना में ज़रूर जाती होंगी। क्यों इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक म्यार बनाया हुआ, हमारा कोई म्यार नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। अगर आपको कुछ खाना है इंडियन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको रोटी यहाँ चाइना में नहीं मिल रही है तो यहाँ सुपरमार्केट्स में इंडियन पराठे मिल जाते हैं। तो इंडिया कारोबार भी कर रहा है चीन से, जो कि बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब दिस इज़ व्हाट वी वुड, मैं सोचता हूँ हमारी, आई विश कि हमारी लीडरशिप में इतनी करेज हो, इतनी अक्ल हो, समझ हो कि हम भी आज इंडिया से ट्रेड कर रहे होते और लड़ाइयाँ अपनी जगह पे होती। चाइना के अंदर इंडियन ग्रोसरी सारी के सारी अवेलेबल है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकती हो। पाकिस्तानी चीजें गिन के भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इंडिया जो है वक्त के साथ साथ हर सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। जितनी भी ग्रोसरी है सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें वहाँ आपके सुपर स्टोर्स के अंदर। और हमारे पाकिस्तान की गिन चुन के भी कह रही है कि कोई चीज़ नहीं मिली पाकिस्तान की। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखे हम चाइना से मंगवाते हैं, जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इतने चाइना के साथ हालात खराब हैं तो इंडियन और जो चाइनीज बिजनेसमैन हैं वो आपस में उनका जो कॉन्फिडेंस ठीक है, वो समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं होगी, या कि वो समझते हैं कि ये जो कुछ। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है इस समय भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसकी बातें पूरी दुनिया में हो रही है कि चीन के बाद अब भारत भी उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है। और ये पाकिस्तान में भी बातें हो रही हैं इन सब की कि भारत के प्रोडक्ट चीन को अब पीछे छोड़ रहे हैं। इवन चीन में भी, और चीन का मीडिया भी बातें कर रहा है कि भारत के प्रोडक्ट हमारे कंट्री में इस समय पूरी मार्केट में छाए हुए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर ये पाकिस्तानी आपस में बातें कर रहे हैं। चलो दोस्तों, एक बार पहले ही वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं इस वीडियो के। क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज भी किया, अपना उस तरह मजाक भी नहीं बनने दिया, इंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो हैं वो कितने ख़राब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और ये रास्ता नज़र भी नहीं आना, उसकी रीज़न एक सिंपल सी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मज़ीद इंगेज करो, आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो एंड लेट देम वेट। क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है अगर वो वेट करता रहेगा तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये समझ रहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। पाकिस्तान को इंडिया से एडवांटेज होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी। ये नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान को सूट करती है, नॉर्मलाइजेशन इंडिया को सूट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, इंडिया वुड लव दैट नॉर्मलाइजेशन विद द चाइनीज के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग उससे होगी। लेकिन अच्छा, एक तरफ जो है वो इंडिया ने अपने आप को जो डाइवर्सिफिकेशन की है, वो अगर इंडिया जो है वो क्या उसको बोलते हैं, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक के साथ जो है बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन उन्होंने सेकंड जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है उनका। और उसमें सारी बात है कि एक बड़े पैमाने वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट लोगों ने टीवी तोड़े, लोगों ने बड़ी बातें की, नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा जो क्रिटिसिज्म करना पेश आया,
बाकी सियासी जमातों ने और हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया कि मोदी जी ने इतनी खुल के चाइना के ऊपर तनकीद नहीं की। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज ये जो 98 अरब डॉलर बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल आता है, सारा साइकिल टूट जाना है। कहाँ से इंडियन जो बिजनेसमैन है वो नई मार्केट ढूंढेगा 98 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की? कहाँ से? आपको एक जगह से माल आ रहा हो तो आप ये एक फैक्ट्री से चीजें लगी होती हैं, लेकिन व्हाट इफ अगर वो ना रुक जाए और उसके बाद आपको 10 और जगहों से उसके कॉम्पिटेटिव या उससे महंगा माल मंगवाना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको कारोबार ही नुकसान होगा ना। और चाइना के अंदर इंडिया ग्रोसरी मिल रही है ऑल टू ए टू जी। हाँ, ये देखिए आप ना, अंदाजा लगाएं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा कि चाइना में अगर इंडिया की ग्रॉसरी मिल रही है तो वो कितनी उनकी चीप प्रोडक्ट्स होंगी और वो उन्होंने कितना इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे बेस किया और वहाँ पे वे बिक रही हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में बहुत मार खा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाए तभी हम सेट हो जाएंगे। ये क्या उम्मीद रखें जी हम तेल निकल आएगा तो हम अमीर हो जाएंगे। हमारे मुल्क की मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्या लगता है बाहर के कंट्रीज में कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी चीज़ें हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली हम ना इस मामले में पाकिस्तान जो है ना बहुत ही पीछे है और बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। सर इसी बरक्स अगर मैं बात करूं चाइना की, क्या चाइना के अंदर कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट जाते होंगे? क्या हम अपने गंदम चावल, अपने मसाले, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, या चाइना ही बहुत बड़ी मार्केट है कि उधर ही उनकी चीज़ें होती होंगी? नहीं, मेरा तो ख्याल कोई चीज़ चाइना में नहीं जाती होगी। क्या इंडिया की चीज़ें जाती होंगी चाइना में? इंडिया की चीज़ें जाती होंगी, चाइना में ज़रूर जाती होंगी। क्यों इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक मेयार बनाया हुआ, हमारा कोई मेयार नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। बाकी मैं चाइना गया तो नहीं, मे भी पॉसिबल कोई चीज़ें ऐसी हों जो जाती होंगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट हमारा बहुत अच्छा होता है। सर पिछले साल, इसी साल के तकरीबन 6वें-7वें महीने की बात है, हम यहाँ से गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना को। हो सकता है, मुझे नहीं पता, गधे जाते ही होंगे। ये चाइना के अंदर इंडियन ग्रोसरी सारी के सारी अवेलेबल है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकती हो। पाकिस्तानी चीज़ें गिन के भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये अब देखिए पाकिस्तान जो है ना, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं 40 साल से कि पाकिस्तान कपास एक्सपोर्ट कर रहा है जी, पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान जब तक टेक्नोलॉजी को बेस करके चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी प्रीसीजन, हाँ, जब टेक्निकल चीज़ों को, जैसे अमेरिका वो जहाज़ एक्सपोर्ट करता है, वहाँ से ज़रिए मुबादला कमाता है, जैसे टैंक एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला कमाता है, जापान गाड़ी एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला कमाता है। तो हमारी माइशत इसलिए तो पीछे है कि हम मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पे फोकस नहीं करते, टेक्नोलॉजी। बरक्स इंडिया भी अपने आईटी एक्सपोर्ट करके सऊदीया से ज़्यादा कमाता है। सऊदीया से ज़्यादा आईटी को एक्सपोर्ट करके कमाता है। जब तक अब टेक्निकल चीज़ों को अडॉप्ट करके एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो ये कपास चावल से हमारा मुल्क अब माइशत बेहतर कभी भी नहीं होगी। ये सारी जितनी भी ग्रोसरी है, सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें वो आपके सुपर स्टोर्स के अंदर। और हमारे पाकिस्तान की गिन चुन के भी कह रही है कि कोई चीज़ नहीं मिली पाकिस्तान की, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखे हम चाइना से मंगवाते हैं, जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। जब वही चीज़, अगर हमारी बिजली इतनी महंगी है, अगर हम खुद तैयार करें, कि फ़र्ज़ करें कि ऐनक है, हमारी कास्ट इस पर 500 आती है। तो दोस्तों आपने देखा है वीडियो कैसे पाकिस्तानी मीडिया, पत्रकार, वहाँ के लोग और जो ये एनालिस्ट, सो कॉल्ड एनालिस्ट है, ये बातें कर रहे हैं कि भारत इस समय इतनी उभरती हुई मार्केट है और वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है, वो अपना तो पूरा कर ही रही है लेकिन पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लोग उनके प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी की वजह से खरीद भी रहे हैं। आपको दोस्तों पता ही है कि चीन का प्रोडक्ट पूरी दुनिया, हाँ, मानते हैं कि चीन इस दुनिया में एक क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है कि वहाँ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है। तो दोस्तों अब ऐसे ही चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर चल चुका है। और भारत और चीन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक बड़ा फ़र्क ये है, जो चीनी प्रोडक्ट होते थे वो थोड़े लो क्वालिटी और इस चीज़ के लिए जाने जाते थे। और जो भारत के प्रोडक्ट हैं, जो जापानीज़ और कोरियन प्रोडक्ट होते हैं उनकी तरह माने जाते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सस्ते होते हैं। सस्ते होने के साथ-साथ ये मतलब नहीं है कि उनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसीलिए भारत के प्रोडक्ट की इन दिनों मांग पूरी दुनिया में छाई हुई है। और आपने पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ देखी होगी, भारत इस समय चीन के साथ कंपटीशन में है अफ्रीकन मार्केट को लेकर। अफ्रीका में भी भारत भारत ने जो, आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, जो भारत की टू व्हीलर कंपनीज़ है इस समय पूरे अफ्रीका में छाई हुई है। एक समय हुआ करता था 3-4 साल पहले, सिर्फ चाइना ही वहाँ छाया हुआ था हर फील्ड में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या और दूसरे वो, इन चीज़ों को लेकर पूरी दुनिया में छाया रहता था। लेकिन इन दिनों भारत की जो टीवीएस, बजाज और हीरो जैसी ये 3 मोटरसाइकिल कंपनी, इन्होंने चाइना की सारी मोटरसाइकिल कंपनी को अफ्रीका से हटा के बाहर कर दिया। इस समय अफ्रीकन मार्केट में सिर्फ इंडियन मोटरसाइकिल ही छाई हुई है। उसका ये है, थोड़ी दिखने में चाइनीज़ मोटरसाइकिल से अच्छी होती है, सस्ती होती है और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है, इसलिए अफ्रीका में वे लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरा, भारत एक सर्विस और आईटी प्रोवाइडर तो था ही दुनिया के लिए, लेकिन अब जो मेन गुड्स एक्सपोर्ट है भारत के बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा उस पर काम किया है भारत ने। और एक फार्मा इंडस्ट्री, दवाइयों की वो बात करते हैं कि इन इन दिनों भारत कोविड से पहले लेकर या अब तक भी पूरी दुनिया में उन भारत की फार्मा इंडस्ट्री छाई हुई है। ये भी बातें कर रहे हैं कि भारत ने फार्मेसी में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। कुल मिला के भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री कोविड से पहले हुआ करती थी, वो एक्सपोर्ट था भारत का, वो $20 बिलियन के आसपास हुआ करता था। लेकिन इस समय 40 बिलियन क्रॉस कर चुका है भारत का एक्सपोर्ट। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया की हर दूसरी वैक्सीन भारत में बन रही है, चाहे वो किसी भी टाइप की वैक्सीन हो, चाहे रेबीज़ की हो, पोलियो की हो या कोविड वैक्सीन हो, कोई भी। अब भारत इस समय कोविड वैक्सीन से लेकर जितनी भी तरीके की वैक्सीन होती है उनका हब बन चुका है। और इवन पाकिस्तान जो हाहाकार मचाता रहता है भारत से हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, भारत से ही पाकिस्तान में मेडिसिनें जाती है, खासकर कुत्ता काटने की वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन। तो दोस्तों, आने वाले समय में आप भारत को कहाँ देख रहे हो? क्या भारत सच में चाइना के एक्सपोर्ट को पीछे कर सकता है? अब लगता है जो ये फाइनेंस ईयर है 2023-24 का, इसमें भारत का टारगेट है 1 ट्रिलियन क्या क्रॉस कर सकता है, सर्विस और गुड्स एक्सपोर्ट मिला के। लास्ट टाइम भारत का गुड और सर्विस एक्सपोर्ट लगभग $700 बिलियन के आसपास था। और इस बार मुझे लगता है 800-900 तो क्रॉस करना ही चाहिए आसानी से पूरा का पूरा। और जो भारत के सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट्स है वो $400 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। इस समय भारत मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश है। और भारत ने 2030 तक टारगेट बनाया कि $2 ट्रिलियन का भारत एक्सपोर्ट करेगा। भारत का वैसे तो ट्रेड पूरी दुनिया में हर कंट्री के साथ है, चाहे वो चाइना हो, इवन अमेरिका हो। इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे पर यूएई आता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री। तो इस समय भारत के साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। और इसीलिए वो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आगे पीछे घूमते रहते हैं भारत के। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, आप हमें बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।